और समझते हैं अब निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांक को। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट या वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का बता सकते हो तुम इसको। निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांक में अंतर कई बार पूछा गया है और कई बार तो इनकी परिभाषाएं पूछी जाती हैं। तो बेटा बहुत आसान है इनको समझना। डिफिनेशन तो अभी मैं बोर्ड वाली लिखवा ही दूंगा हर बार की तरह, लेकिन पहले मतलब समझ लो बेटा। देखो अपवर्तनांक यानी किसी सापेक्ष की बात कर रहा होगा, वायु के सापेक्ष ग्लास का, ग्लास के सापेक्ष वायु का, ऐसे करके। बस आपको दोनों में केवल एक बात याद रखनी है, वो ये है, इसको भी बेटा मैं लिख देता हूं 1n2 और इसमें भी लिख देता हूं 1n2। अब बेटा दोनों में मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा, इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। निरपेक्ष में जो पहला माध्यम है, निरपेक्ष में जो पहला माध्यम है, या तो बेटा ये निर्वात होगा, या तो बेटा ये निर्वात वाला माध्यम होगा, या तो ये वायु वाला माध्यम होगा। पहला वाला हमेशा हमेशा पहला वाला माध्यम या तो निर्वात होगा या तो वायु होगा। दूसरा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहां पर कुछ भी, दूसरा कुछ भी हो सकता है, कोई लेना देना नहीं है। दूसरा कुछ भी हो सकता है, कोई लेना देना नहीं है। निरपेक्ष कब कहेंगे? जब पहला माध्यम वायु हो, अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा, या निर्वात हो। लेकिन बेटा सापेक्ष में पहले माध्यम में, पहले माध्यम में निर्वात, निर्वात और वायु के अलावा, के अलावा, यानी वायु और निर्वात ना हो पहला नंबर, पहला माध्यम वायु व निर्वात ना हो, बाकी कुछ भी हो, तो उसको मैं क्या कहूंगा? सापेक्ष अपवर्तनांक कहूंगा। अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आ जाओ आ जाओ, क्वेश्चन भी पूछ लेता हूं। अगर मैं आपसे क्या पूछ लूं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि ए एन जी एन डब्ल्यू, मैं आपसे पूछूं कौन सापेक्ष है कौन निरपेक्ष है, तो बेटा देखो अगर पहला माध्यम एयर या निर्वात है तो वो क्या है? निरपेक्ष है। तो जरा ध्यान से देखो, क्या पहले वाले में पहला माध्यम क्या है? पहले वाले क्वेश्चन में, इस पहले वाले क्वेश्चन में पहला माध्यम ही वायु है, और अगर पहला माध्यम वायु है तो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। और यहां पर पहला माध्यम वायु नहीं है, वायु नहीं है, यानी ये सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। यानी जिसमें पहला माध्यम निर्वात या वायु हो, उस माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक कह सकते हैं, उस पूरे सिस्टम को निरपेक्ष अपवर्तनांक कह सकते हैं। और जिसमें बेटा पहला माध्यम वायु व निर्वात ना हो तो उसे सापेक्ष अपवर्तनांक से तराशेंगे। अरे इनको डिफिनेशन के फॉर्म में भी लिख लेते हैं कि आप बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे और एग्जाम्पल कैसे बताएंगे, तो बेटा वो भी मैं बता देता हूं आपको। देखो निर्वात में प्रकाश की गति और दिए गए माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यहां पर पहले ही निर्वात दे दिया है, या बेटा यहां पर एयर भी हो सकता है, यानी वायु भी हो सकती है। और यहां पर लिखा गया है जब पहले माध्यम में वायु या निर्वात लिख दो यहां पर, या निर्वात के स्थान पर अन्य दूसरा कोई माध्यम हो तो उसके सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। दोनों के उदाहरण जरूर लिख लेना। अरे मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, इन दोनों के एग्जाम्पल जरूर लिखना। बेटा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ANG, ANW, ANI, सॉरी ANI, ETC। यहां पर आप देखेंगे, या एक ही जगह मैं ऐसे भी लिख सकता हूं VNG, VNW, यानी V फॉर होता है वैक्यूम, A फॉर होता है एयर, यानी पहला एयर या वैक्यूम दोनों में से कोई एक हो। और इसके उदाहरण जब आप लिखिएगा तो बेटा पहला बस मत करिए, आप दूसरा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर पहला ग्लास कर दिया, यहां पर पहला वाटर कर दिया, यहां पर पहला ग्लास और आइस कर दिया। यानी यहां पर देखो पहले माध्यम में हमने कभी भी वायु व निर्वात को नहीं लाए हैं। यहां पर हर एक पहले माध्यम में वायु या निर्वात है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। तो अब आपको निरपेक्ष और सापेक्ष बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे।
अरे बोल दो, समझ में आया? कमेंट कर दिया करो, बहुत अच्छा लगता है आपकी कमेंट देखकर हमें। ठीक है, तो कमेंट करते रहा करो। और यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट अपवर्तनांक हैं, इनको आप याद रखिएगा। वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात, एयर का मतलब होता है वायु, वाटर का मतलब होता है पानी, आइस का मतलब होता है बर्फ, ग्लास का मतलब होता है कांच, और बेटा डायमंड का मतलब होता है हीरा। डायरेक्ट अगर आपसे पूछा जाए कि हीरे का अपवर्तनांक बता दो, अरे हीरे का अपवर्तनांक बता दो, तो क्या बताओगे? 2.41। अगर आपसे पूछा जाए कि एयर का अपवर्तनांक बता दो, तो बताओगे 1.00002। और अगर पूछा जाए वाटर का अपवर्तनांक बता दो, तो बताओगे 1.33। और पूछा जाए आइस का, तो 1.31। तो ऐसे करके आपको सभी याद रखने हैं। ये जो मैंने बताया है, ये बेटा आपके मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपवर्तनांक हैं फॉर बोर्ड एग्जाम बेटा। फॉर बोर्ड एग्जाम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये जितने अपवर्तनांक मैंने लिखवाए हैं, ये बोर्ड में बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वेरी 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 इंपॉर्टेंट अपवर्तनांक। डायरेक्ट जब क्वेश्चन आता है, जब जब डायरेक्ट क्वेश्चन अपवर्तनांक से आता है, तो इसी पूरी सीट से आता है। इस सीट को आप याद कर लें डायरेक्ट कि वाटर का अपवर्तनांक कितना है, आइस का अपवर्तनांक कितना है, वैक्यूम का अपवर्तनांक कितना है। डायरेक्ट इसको आप याद रखेंगे, डायरेक्ट। ठीक है? अरे बोलो ठीक है क्या? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से आपने नोट्स वगैरह लिखवा दी है, हमें सारी चीजें भी समझ में आ गई हैं। अब एक लास्ट बात जो बेटा रह जाती है, देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा ना बेटा, तब इसका इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूंगा, सपोज दैट आपको ये चीजें तो समझ में आ गई होंगी। यानी अगर आपसे ये कह दे कि ग्लास के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक, तो आप लिखेंगे V1/V2, V1/V2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको मेंशन कर देंगे, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गलती से आपसे पूछ ले कि अगर ग्लास और वाटर ये इनका अपवर्तनांक 1 दिया है, और पूछे वाटर और ग्लास का अपवर्तनांक कितना होगा, जस्ट अपोजिट दे दे बेटा, जस्ट अपोजिट दे दे कि ग्लास और वाटर का दिया हुआ है, ग्लास के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक 1 है। तो अगर आपसे पूछे कि वाटर के सापेक्ष ग्लास का कितना होगा, उल्टा कर दिया है। देखो, जी की जगह डब्ल्यू को कर दिया, डब्ल्यू की जगह जी को कर दिया, उल्टा। तो बेटा आप यहां पर एक फार्मूले का यूज करेंगे, जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा तब ये फार्मूला लगेगा। फार्मूला ये है कि GN/1/WNG, ये वाले फार्मूले का आप यूज करेंगे और इससे आप आंसर निकाल लेंगे। अगर इसका 1 दिया हुआ है, तो आप इसका आंसर रखेंगे, यहां पर आप इसको 1 कर देंगे, इक्वल टू 1/WNG। तो WNG इक्वल टू 1/1, यानी आंसर आ गया 1। तो यानी WNG का अपवर्तनांक भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसको डिटेल में कल मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूमेरिकल्स यानी आंकिक प्रश्न। आज के इस टॉपिक से बहुत सारे आंकिक प्रश्न बनते हैं जो हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का ये लेक्चर ज्यादा खिंच जाएगा, हम टॉपिक वाइज ही पढ़ते हैं, तो कल हम इस सारे टॉपिक के आंकिक प्रश्न देख लेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो कल का लेक्चर जरूर अटेंड करें, क्योंकि आंकिक प्रश्न हर बार आएगा और आएगा ही बेटा, आएगा। आज के सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, आज के इस लेक्चर को आपने अटेंड किया होगा। कल मिलूंगा आपके साथ बेटा इस लेक्चर के साथ, तो इस लेक्चर को देखने के लिए आपको कल का लेक्चर देखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, मिलता हूं आपसे कल के लेक्चर में, बाय।